अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बाऊ हारून चिश्ती ऑफिशियल और मैं हूं आपकी मेजबान इशा खान। आज हम बात करेंगे 2026 विर्गो वालों का कैसा होने जा रहा है। 2026 में क्या क्या उनके मामला डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्या क्या चीजें उनकी बेहतर हो सकती हैं, क्या वो करने जा रहे हैं, क्या वो बुनियाद रखेंगे, क्या वो पाकिस्तान से बाहर जाएंगे। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे पास मौजूद है बाऊ हारून चिश्ती साहब, जो मशहूर एस्ट्रोलॉजर है, मारूफ एस्ट्रोलॉजर, जो कि अपनी इल्म फल्कियात से लोगों को बहुत मदद देते हैं। तो इनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सर विर्गो जी 2026 कैसा होगा? अच्छा, विर्गो जो है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम आने वाले नए दोस्तों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद, जी एंड वेलकम। आप मुझे जो मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं, मैं तहे दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला ने आपको जहाँ भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा, हंसते रहें, हंसाते रहें। विर्गो का बाकायदा प्रेडिक्शन करने से पहले इनकी बेसिक्स पे बात करते हैं। इनकी जो माहियत है वो ज़ौजिस साइन है, और इनका जो उनसर है वो खाकी है, और इनके जो हाकिम से आ रहा है वो अतारद है, जिसकी हाकमियत दूसरे आसमान पे है। और इनका जो दिन मुबारक दिन है वो चहारशंबा है, यानी वेडनेसडे, बुध। और इनके जो लकी अदद है वो 5 है। इस एतबार से जो है इनका जो इस साल का जो हाकिम बादशाह है वो विनस है, उसके 6 हैं। 5 और 6 11 15 51, इस तरह यानी कि ना इनके ये अदद बनते हैं। तो इसे लॉटरी वगैरह के एतबार से इसको यूज़ कर सकते हैं। और इनका जो खुदा आपका भला करे इस्म आज़म है वो है या बारियो या अज़ीमो या ज़ुल जलाले वल इकराम, इस साल का जो इनको सूट कर रहा है। और इनको चाहिए कि अपना नाम ज़ुल जलाले वल इकराम, इनके लिए जो ये है कि इनका जो नाम वालदा के नाम के अदद जितने भी बनते हैं वो निकलवा के उसको फौरी शुरू करें। बराए मेहरबानी टाइम वेस्ट ना करें, मेरे हाथ जुड़े हैं आप लोगों के आगे। आप लोगों ने बड़ी मुशक्क़तें काटी हैं, बड़ी तंगियाँ काटी हैं, और आपकी ज़िंदगी मुसलसल जबरन निकल रही है, कट रही है। रिज़्क़ की आमदनी बहुत कम है, ख्वारी बहुत ज़्यादा है। अपने साथ चलने वाले जो आपके हैं, जिन पे आप ब्लाइंड ट्रस्ट करके चल रहे हैं, वो आपको इन फ्यूचर कतई तौर पे नफ़ा नहीं पहुँचाएंगे। नफ़ा पहुँचाएगी तो आपकी अपनी अक्ल पहुँचाएगी, आपकी सूझ पहुँचाएगी, आपके अच्छे फ़ैसले आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे। और उसके लिए आपको ये या बारियो या अज़ीमो या ज़ुल जलाले वल इकराम, ये अल्लाह के अस्माए आज़म में मुबारक है। इसकी एक अपनी जलालत है। ये अगर आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, इससे आपकी ज़िंदगी में वो नेमतें आएंगी जो आपने कभी सोची नहीं होंगी। और ये साथ में जो तावीज़ आ रहा है, ये तावीज़ अगर आपने ना लिया, जो मेरी वीडियो सुन रहा है, मैं समझता हूँ इन्होंने अपने साथ ज़्यादती कर दी है, अपने साथ अपना ही नुकसान कर दिया है। तो ये इनके लिए फैसिलिटी दे रहे हैं जी, ये फैसिलिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अर्के गुलाब ज़ाफ़रान और मुश्क में ये तावीज़ तैयार करता हूँ, और इसको जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ मुझे कोई फ़ोन करता है उसको बाकायदा TCS करवाते हैं। माकूल सा हदिया हमने रखा हुआ है। हारून साहब का जो नंबर मेंशन किया जा रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप इनसे रब्ता करके अपना ये जो तावीज़ है ये भी बनवा सकते हैं, और अपना जो जायचा है वो भी निकलवा सकते हैं। तो जी हारून साहब, फिर इनकी जो है ना 24 अगस्त से लेकर 23 सितंबर के दरमियान में जो लोग पैदा हुए हैं वो ज़ोडिएक साइन विर्गो से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक हो गया। और बुर्ज शुमला वालों का जो कलर है ना वो है गहरा जर्द पीला। ये इनके कलर्स में से हैं। इस कलर के सूट्स वगैरह पहन सकें, या इस कलर की बाइक, गाड़ी, बाहर घर के बाइक टायर्स वगैरह इससे मैच करती हुई वो बनवाएं। मज़ीद ये है कि इनके जो मुवाफिक बुरूज है वो सौर और जद्दी है, ना मुवाफिक में कौस, हौत और चौथा है। इनकी बीमारियों का जिक्र किया जाए तो वो है मैदा, जिगर, आंतों की बीमारी, अल्सर और कान की तकालीफ में ये अक्सर जो है ना मैदा और जिगर का इनको ज़्यादा फैक्ट्स जो है ना पड़ता है। तो ये इनकी जो है ना, और इनकी जो आयात मुबारक है अगर ये पढ़ें तो वो वही हैं। सूरत मुल्क की आयत नंबर 12, 13, 14, 15 थी, वो ये है इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर वसिर्रु क़ौलकुम अव इजहरु बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अगर ये 3 आयात ये पढ़ना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह ताला इनको अपने और दुश्मन के बीच में फ़र्क नज़र आ जाएगा। जो अपने हैं उनका भी पता चल जाएगा, जो दुश्मन है उनका भी पता चल जाएगा। दूसरा ये है कि ये थोड़ा सा ना ओवर एटीट्यूड बिल्कुल ना दिखाया करें। आपका जो ओवर एटीट्यूड है वो आपके लिए वबाले जान बनता है। जो ओवर एटीट्यूड नहीं दिखाते वो बेचारे रहते ही खामोश तबाह। तो ये आप कह सकते हैं क्योंकि इनकी माहियत ज़ौजिस ज़हन है, इस एतबार से ये थोड़ा सा ना अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस करने में ना डिफ़िकल्टी होती है। इनके लिए ज़रूरी है कि ये किसी गुरु वाले उस्ताद की रहबरी हासिल करें। दुनिया में अगर इन्होंने कामयाब होना है तो अपने अलूम में इजाफा करें। अगर इनके अलूम में गुरु का तजुर्बा आ गया तो मैं ये समझता हूँ कि ये आने वाले वक्तों में मुल्क और कौम की बागडोर अपने हाथों में संभाल सकते हैं।
और इनके जज्बात बड़े बुलंद होते हैं। बस ये थोड़ा सा ना होता ही है कि वादा खिलाफी और इनके उनसर में ये पाई जाती है। ज़ाती तौर पे ये ऐसे नहीं होते, लेकिन हालात इनको इस तरफ ले आते हैं कि वो ऐसी तज़लील और ऐसा मुज़ाहका इनके साथ होना शुरू हो जाता है। इनकी नेगेटिविटी में कोई ऐसे सितारों की कम्युनिकेशन है जो इनको ये करवाने पे मजबूर कर रही है। तो उसमें ये है कि इनको ना सदकात का साथ चलना चाहिए, सदकात का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जो मर्जी हो जाए, किसी ना किस्म का सदका अपने सर से वार के लाजमी दिया करें, अपने हाथ से दिया करें, अल्लाह की तस्बीहात पढ़ें, सदकात दें। ये लोग जिसके साथ वफा करते हैं उसके साथ ब्लाइंड होकर करते हैं, और जब ये किसी से थोड़ा सा भी हो जाए ना इनको अबहाम के यार ये मेरे साथ सही नहीं है, ये उससे 100 गुना दूर भागते हैं। क्योंकि ये भी मोहब्बत के इंतहाई मुतलाशी लोग हैं। ये इनको चाहिए बड़ी सिक्योर मोहब्बत, बड़ी स्ट्रॉन्ग मोहब्बत, और इनको अगर खामन मिले इनके मिजाज से रिलेटेड, वो स्ट्रॉन्ग मोहब्बत देगा इनको। और इनकी जब भी जो होगी कामयाबी का जो असल राज है वो यही है कि इनको जो है ना, इनको पीछे सपोर्ट अच्छी मिले। अगर इनको सपोर्ट माँ बाप की है तो ये बहुत अच्छे हैं, अगर इनको सपोर्ट खामन की है तो ये बहुत अच्छे हैं, अगर इनको सपोर्ट बच्चों की है तो ये बहुत अच्छे। ख़ानदान में इनकी बड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट है। फिलहाल ये इनके मुख्तसर जो इनकी बेसिस नहीं, अगर वो ख़ानदान वाले आपकी इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो वो कहते हैं ताली फिर एक हाथ से नहीं ना बचती, ताली तो 2 हाथों से बचती है ना। अब मुझे भी चाहिए कि मैं किसी की बात को बर्दाश्त का मादा दे के करूँ। अगर मेरी कोई बात कर रहा है, वो मेरी बर्दाश्त नहीं कर रहा मेरी कोई बात, तो मैं अपने मौक़िफ़ पे तो अटल रहूँ ना, मैं अपनी बात पे तो अटल रहूँ ना कि मैंने जो फैसला किया या मैंने जो कदम उठाया है वो मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, तो फिर चले। देखिए, दुनियादारों की कभी परवाह नहीं करनी चाहिए विर्गो वालों को। जब परवाह करें अल्लाह की और उसके शायर की, यानी उसके शायर का मतलब है कि उसके शरीयत की, उनकी जो कानून अल्लाह ताला ने शरीयत का बनाया है उसकी एहतियात करें। तो ये इनसे बड़ा लकी और इनसे बड़ा कामयाब फ़िलहाल मकरूज़ है। ये कर्ज़ की दलदल में फंस रहे हैं। अगर कहीं इनका कहीं पैसा फंसा तो इनको रुक रुक के तंग होके मिलता है। तो अब ये बताइएगा कि 2026 में इनके साथ क्या होने जा रहा है? इनके साथ 2026 में काफ़ी बेहतरी है, लेकिन मेरी बात गौर से सुननी है। प्रेडिक्शन के हवाले से बुर्ज विर्गो वालों, आप जैसा बंदा ही कोई नहीं है, आप मेरे फेवरेट हो। आप उसकी मोहब्बत का ख्याल करो जो आपसे मोहब्बत करता है, जो आपकी तरफ देखता है उसकी तरफ देखो, जो आपका हाथ पकड़ने की ताकत रखता है उसके हाथ में हाथ दो। मेरे ये फेवरेट लोग हैं। ये तो फिर आप बात छोड़ देंगे, आप तो यही कहते हैं कि हर बुर्ज मेरा दिली फेवरेट है और ये बहुत खूबसूरत है, ये वो है। आप क्या समझती हैं, सुन लीजिए, आप क्या समझती हैं मेरे 4-5 बच्चे हों, या मेरे 4-5 भाई हों, या मेरे ख़ानदान में जो अफराद हैं, उनकी अच्छाइयों की मैं तारीफ़ नहीं कर सकता। मैं किसी बच्चे को किसी बच्चे पे फोकियत दूँ, अच्छी बात है, दूसरे के दिल में है। ये तो मैं जानता हूँ ना कि मेरा दिल जानता है कि वो कौन सा आला अर्फ है, इखलाकन कौन अच्छा है। अब मैं अगर 12 के 12 ज़ोडिक साइन को कह रहा हूँ ना ये मेरा फेवरेट है, तो वो उसके अंदर वो जो मेरा अंग है ना उनका, वो बोल रहा है कि यार इनकी ये आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये अल्लाह ने हर ज़ोडिक साइन वाले को कोई ना कोई कमाल देके इस दुनिया में भेजा है, बेकमाला कोई दुनिया पे नहीं आया। क्या समझे? आपको कौन सी ऐसी आदत पसंद है? अच्छा, कोई एक आदत इनकी जो सबसे अच्छी और प्यारी आदत है ना, वो ये है कि एक तो ये वफादारी बहुत अच्छे और हुस्न ज़न से निभाते हैं। दूसरा, ये अपने जिस भी इरादे को कर रहे हैं उसको पूरा करके छोड़ते हैं, पीछे नहीं हटते ये लोग। और ये कह लें कि फ्रेंडशिप मांगते हैं, हर एक से फ्रेंड माहौल मांगते हैं। अगर कोई इनको नीचा करने की कोशिश करेगा ये कहेगा चलो तू कौन पे मैं खाम खा। अगर कोई इनको ऊपर करने की कोशिश करेगा कहेगा ना यार मैं उतने आंदा अच्छा नहीं लगता, मैं तेरे लेवल पे अच्छा लगता है। ये इनकी आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये इनकी आदत में से। तो आइए प्रेडिक्शन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। देखिए, प्रेडिक्शन इनकी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये इनको जो है ना बहुत ही गौर से सुननी होगी, समझनी होगी और देखना होगा। समझिए आप, ये मैं प्रेडिक्शन के जो हाल हवाल बताने जा रहा हूँ इसको ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। इस साल जो इनकी मौजूदा सूरत हाल है ना, वो ये है कि इनका कोई ना कोई छोटा मोटा नुकसान होता जा रहा है, लेकिन जिनके साथ इनका तलखी वाला मामला था वो थोड़ा कम तो हुआ है। यानी कि किसी के साथ अगर इनकी कोई उलझनें चल रही थी वो ये रुकी हुई है। इससे ये फ़ायदा ले सकते हैं कि जिनके साथ इनकी उलझन थी उनके साथ इनका कोई ना कोई ऐसी गेम पैचअप हो कि उनके साथ जो है ना ये लड़ाई झगड़े वाला माहौल जो है ना वो ख़त्म हो जाए।
तो कोई लड़ाई झगड़े वाला मामला जो है ना वो ख़त्म हो जाए। इससे एक तो ये फ़ायदा ले सकते हैं। दूसरा ये है कि इनकी जो कमिटमेंट जहाँ कहीं भी हो रही है इन दिस डेज, ये ख्याल रखिएगा, कमिटेड होने का मतलब ये है कहीं जॉब में लग रहे हैं या कोई भाईवाली कर रहे हैं कारोबारी मामला में, या अगर ये फैमिली में कोई रिश्ता करने जा रहे हैं, खुदारा 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 इस कमिटमेंट की आपको लाज इसलिए रखनी होगी क्योंकि ये जो सितारों की आपकी कम्युनिकेशन बता रही है वो ये है कि आपकी लाइफ में दोबारा जो है अच्छाइयाँ इस तरह की कमिटेड होने की वो बहुत कम है। ये मौके बहुत अच्छे हैं, इनसे अगर आप फ़ायदा उठाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये सालों साल चलता रहेगा। मज़ीद इसमें यह है कि 22 जनवरी तक जो है ना इनको ये अपॉर्चुनिटी है, ये अपना फ़ैसला और तयन कर ले 12 जनवरी से पहले। जो ये फैसला करेंगे उसका फ़ायदा और उसके अच्छे समरात इनको जो है वो 10 फरवरी के बाद जाके मिलना शुरू हो जाएंगे, यानी दूसरे महीने, और वो लीड करेंगे 6 मार्च तक, क्योंकि इस दौरान वीनस जो है वो हालत शरफियत में आ रहा है। इसके शरफियत में आने से इनको बहुत से समरात हासिल हो रहे हैं, बहुत से फ़ायदे इनको हासिल हो रहे हैं, मोहब्बत में कामयाबी, शादी में कामयाबी, हर चीज़ की कामयाबी। बस 17 तारीख और 3 तारीख इनके लिए बेहतर नहीं है, बाकी ये पूरा महीने इनके लिए बहुत अच्छा है और बड़ा आला है। मजीद आगे जाके 12 मार्च के बाद यानी तीसरे महीने से लेकर 6वें महीने तक इनके रिज़्क में बेबहा बरकतें और रहमतें नाज़िल हो रही हैं। जहाँ ये कमिटेड हैं इनका नसीब, सारों का नसीब बेहतर होगा। और इस दौरान में अगर बुर्ज शुमला वालों ने लोहे मुश्तरी नहीं बनवाई, मैं ये समझ तो इन्होंने अपने जो है ना वो अपने पाँव खुद काटे हैं, अपने सर की बलि खुद दी है। क्यों? क्योंकि अक्सर औक़ात ज़्यादा ख्वारी में रहने वाला जो स्टार होता है वो अतारद होता है। ये आए दिन कहीं रुजतें इनको जो है ना फेसेस करना पड़ता है, और इस साल भी 3 रुजतें हैं और बड़ी अहम रुजतें हैं। इस रुजतों में इनको ख़ानदान से बड़ी ज़्यादा नेगेटिविटी मिलेगी, बहन भाइयों के साथ भी तकरार पैदा होगा, वालदैन के साथ भी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होंगे ये, और अगर वालदैन है तो बच्चों के मामले में सिंसियर नहीं होंगे और कुछ ना कुछ बहाना कोई बनेगा। समझ नहीं आप? जी जी बिल्कुल। अब ये जो 30 जून तक का वक्त है ये इनके लिए दौलत की बारिश कर रहा है, रहमतें ही रहमतें कर रहा है। इसमें कुछ फैक्ट्स हैं वो सुन लीजिए। 6 मई से लेके 16 अक्टूबर के दरमियान का जो सफ़र है, ये इस दौरान में ये ना तो जॉब बदलें, ना तो ये कारोबार बदलें, ना तो ये जो है घर बदले, और ना ही कोई जायदादी मामला बदले। अगर ये बदलेंगे आगे इनको घाटा ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा आगे पीछे। 26 अप्रैल से लेके 27 जुलाई तक इन्होंने अगर कोई ऐसी आसानी रास्ता ढूंढ लिया रिज़्क का, और मज़ीद उसके ऊपर जो है वो अगले 7 साल तक ये इनके लिए बहुत आसानी पैदा हो रही है, बहुत फ़ायदा हो रहा है इनके लिए। 7 साल तक इन्होंने पिछले 7 सालों से दुखी देखे हैं, तंगी देखी हैं, कई जादू। अच्छा, ये वो तमाम ज़ोडिक साइन से ये वाला जो ज़ोडिक साइन है ये वो ज़ोडिक साइन है जिसको अक्सर औक़ात जो है ना जादू टोने का फेस होता है, नजर बद का फेस होता है। ये वाहिद वो ज़ोडिक साइन है जिस पे अक्सर औक़ात नजर बद और काला जादू बहुत जल्दी लगता है, नहस इन पे बहुत जल्दी उतरती है। तो अब इनके लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह अमल जो है ना इस साल में वो ये आ रहा है। देखिए, अल्लाह की ज़ात कभी इम्कान है और उसका जो कादिर मुतलक का जो सपोर्ट है ना उसे बड़ी कोई सपोर्ट नहीं। 19 अगस्त से कैतू इनके घर में आ जाएगा, उल्टी चाल चलेगी, इनके हर मामला उल्टे होने शुरू हो जाएंगे। ये 19 अगस्त कह रहा हूँ, 8वें महीने से। तो इनको ये चाहिए कि 19 अगस्त को ही सदका दें, क्योंकि ये अगस्त का महीना इनके ऊपर बहुत भारी उतरेगा। सदका किस चीज़ का? मैं वही बता रहा हूँ, ये जो अगस्त का महीना है ये इनके लिए बहुत भारी उतरेगा। अगस्त के महीने में बहुत सी चीज़ें जो है ना वो हो रही हैं। 2 ग्रहण लग रहे हैं, एक सूरज और एक चांद ग्रहण। सूरज ग्रहण लगेगा 12 को, चांद ग्रहण लगेगा 28 को। दूसरा 19 अगस्त को कैतू इनके घर में आ रहा है। ये जो महीना है ना बुर्ज शुमला वालों के लिए, ये अगर ये जायचा बनवा के अपना कोई लाहे अमल ले लेते हैं तो अल्लाह के फजल व करम से, मेरे दाता फैज़ आलम के सदके से, मीरा गौसे पाक के सदके से, ये उन तमाम नहसों से बच जाएंगे। क्योंकि गुर जानता है ना कि एनू मैं किधरों करना है, एनू मैं किधर ले आना है, एनू केड़ा वजीफा सूट कर रहा है, एनू केड़ी रेमेडी सूट कर रही है। ये हर उस पर्सनल की बात होगी। अगर आप कुल्लों की बात बताते हैं, कुल्लो हुमिन की बात बताते हैं, तो वो कुछ ऐसा होगा कि अगर आपने सदका देना ही है तो आप सदका में सफ़ेद चीज़ का ज़्यादा सदका दें। मिसाल के तौर पर मैं अक्सर ये कहता होता हूँ, चावलों का आटा वो आपने लेना है 1.25 किलो, और 1.25 किलो ही उसी मिकदार की चीनी लेनी। इनको घर में लाके किसी खुश्क परात में इनको मिक्स कर लें, और उसके साथ एक इतनी छोटी छोटी जो है ना पुड़ियाँ बना लें, इतनी पुड़ियाँ बना लें। इतनी पुड़ियाँ बन गई और उनको रख दें संभाल के, वो 20 बने 25 बने। रोज़ाना सुबह निहार मुँह ले दी। ये अमल शुरू कर दें 1 अगस्त से।
रूहाना ने आर्मू कलेजे जाके जहाँ कीड़ियों के रस्ते हैं ना, उधर जाके छोटे छोटे ढीले उसे एक पर्ची के बना के आ जाए पूरी के। अल्लाह के फजल और करम से मुझे इस चीज़ पे बड़ा यकीन है कि वो बंदा कभी भूखा नहीं मरेगा, कभी तंग दस्त नहीं होगा, कभी परेशान नहीं होगा। इससे मजबूत सदका, इससे कामयाब सदका मैं नहीं समझता कि मैंने जो है ना, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी सदकात हैं वो फौरी असर करने वालों में से, ये अगर इनको करेंगे तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। तो इनके लिए जो है ना 2000 अल्लाह आपका भला करे 26 वो बहुत बेहतर है। लेकिन अब इनके लिए इनके 12वें खाने में 30 जून से लेकर 12 दिसंबर तक इनके लिए बहुत आसानी है, बहुत आसानियाँ होंगी फाइनेंस के एतबार से। जहाँ बुराइयाँ आ रही हैं वो अच्छाइयाँ भी आ रही हैं। अब मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि वो कौन से डेज हैं जिस डेज में इनकी फैमिलीज के टकराव होंगे। 26 फरवरी से लेकर 21 मार्च का दरमियान, ठीक है। 29 जून से लेकर 24 जुलाई का दरमियान, 24 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर का दरमियान। इन तारीखों में सदकात दें, गुस्से पे कंट्रोल करें, दरगुजरी वाला मामला करें। मजीद ये है कि तकरीबन इनकी साख भी ख़राब जो है ना 6वें महीने के बाद जाके ख़राब होना शुरू होगी। इनकी इज्जत, इनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी, इनके राज फाश, ये 2026 के कोई 7वें 8वें महीने के बाद जाके इनके लिए ये नेगेटिविटी है, लेकिन पॉजिटिविटी भी इनको साथ साथ कवर करती रहेगी। ठीक हो गया। इसमें जो यूरेनस की मैंने आपको बताया कि कारोबारी मामलात में ये सपोर्ट करेगा। अगर इन्होंने को अच्छी सपोर्ट का हासिल ले लिया 26 अप्रैल के बाद से लेके 27 जुलाई के दरमियान तक, तो बहुत बेहतर होगा। अब इसमें यह 27 जुलाई से लेके 11 सितंबर तक 2 सितारे रुजत में आ रहे हैं, एक सैटर्न और एक यूरेनस। अब वो मैंने आपको बताया ना कि ये अगस्त का महीना, सितंबर का स्टार्ट का महीना इनके लिए बहुत डिफिकल्ट गुजरेगा, लेकिन एक इनके लिए बड़ी बेहतरी होने जा रही है। वो है 25 अगस्त से लेके 9 सितंबर तक सारा अतारत जो है वो हालत शर्फियत में होगा, यानी कि ये लास्ट में होगा अगस्त के। तो ये इसका प्रेडिक्शन का हाल हवाला है। मजीद अगर आपका कुछ सवाल है तो सूरज ग्रहण जो होने जा रहे हैं ये इसको विर्गो को कितना इफेक्ट करेंगे? शुरू के जो ग्रहण है वो इनको इतना इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि जो इस साल का जो पहला चांद ग्रहण होगा वो इनको इफेक्ट कर रहा है, वो इनको डिस्टर्ब कर रहा है, डिफिकल्ट कर रहा है। उसमें सदकात खैरात करें, उस दौरान ये इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतरी करेगा। कोई भी सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण लगने से पहले हमारी वीडियोस आएगी और इंशाल्लाह ताला जो सदकात और वज़ाइफ और पढ़ाई हम बताएंगे तो इंशाल्लाह ताला इनको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी। लेकिन फिर भी आप ये जायचा लाजमी बनवाएं, ईजी नहीं लें, क्योंकि ये दौर फितनों का चल रहा है, नजर बद का चल रहा है। यहाँ पे बहुत जंगें लगी हुई हैं। ये जैसे जैसे दौर आगे बढ़ता जा रहा है मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। नजर बद में लोग जो है वो लिहाज नहीं करते। इसके अलावा जो मज़ीद जो लोग हैं ख़ानदान में, ख़ानदान के बाद, ये लोग बहुत ज़्यादा दुश्मनी का सामना इनको करना पड़ सकता है। जी तो नाज़रीन, आज हमने विर्गो के ऊपर बात की कि विर्गो का 2026 कैसा होने जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि अपना जायचा और अपने जो चीज़ें हैं वो मुकम्मल कर लें। क्योंकि इसमें उनको नज़र भी लग सकती है, विर्गो वालों को जादू भी हो सकता है। तो हारून साहब का नंबर मेंशन है स्क्रीन के ऊपर, उनसे रब्ता करें, उनसे कॉन्टेक्ट करके आप उनकी टीम से अपना जो वज़ाइफ हैं वो भी बनवा सकते हैं, आप अपने तावीज़ात और अपना जायचा भी बनवा सकते हैं। यहाँ पर मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगी और हारून साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, उन्होंने बहुत ज़्यादा वक्त दे दिया हमें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।